हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैंने कर दी है अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आए। तो मॉर्निंग का टाइम है और मैं यहाँ पर कर रही हूँ प्रेस कपड़ों पर। अनुष्का के पापा जी के कपड़ों पर मैंने प्रेस कर दी थी, फिर मैंने सोचा कि चलो मैं अपने सूट पर भी कर लेती हूँ क्योंकि मुझे अभी पहनना है नहा करके, तो कर लेती हूँ। क्योंकि प्रेस कर लेते हैं ना तो थोड़ा सा अच्छा सा हो जाता है, वरना ना ये कपड़े इस तरह के होते हैं कॉटन के कपड़े की, ये ना एक दिन में ही बेकार से हो जाते हैं। तो मैं इस पर प्रेस कर रही थी और धूप आप देख सकते हो कितने अच्छे से आ गई है। किचन में ना धूप है, अगर मैं यहाँ से पर्दे खोल दूँ ना तो यहाँ पर भी धूप आई हुई है। मैंने तो ना पर्दा लगाया हुआ है, लगाए हुए हैं, जब इस वजह से मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ। और मैं अभी जब से हमारे गद्दे आए हैं, जो अभी मैं लेकर के आई थी, तब से ना मैंने उन गद्दों पर एक दिन भी प्रेस नहीं की है। क्योंकि ना बोलते हैं कि गद्दों पर प्रेस करने से, बैठने से, जैसे कि प्रेस करते हैं उन पर, तो वो गद्दे ना बेकार हो जाते हैं जल्दी से। तो अब की बार मैं सोच रही हूँ कि मैं उन पर बिल्कुल भी प्रेस नहीं करूँगी। ऐसा मैंने सुना है, मुझे तो ज़्यादा पता नहीं है, पर मैं नहीं कर रही हूँ अब वहाँ पर। तो मैं यहाँ पर बैठ करके आराम से प्रेस कर लेती हूँ। वैसे भी ये प्रेस के लिए ही यहाँ पर ये लगवाए थे, एक यहाँ है और अंदर भी है, हर रूम में है। तो मैं यहीं पर बैठ गई हूँ प्रेस करने के लिए। और अब ये प्रेस भी ना सुबह से जब से मैं कर रही हूँ, मुझे काफ़ी देर हो गई है, बस अभी इसी सूट पर करनी है, बाकी प्रेस का भी काम हो जाएगा मेरा ख़त्म। और उधर अनुष्का के पापा जी भी जा रहे हैं, उनको भी नाश्ता वगैरह दिया है। आज हमारी गुड़िया रानी भी जा रही है स्कूल, तो उसको भी नाश्ता वगैरह, उसका लंच, ये सारे काम मैंने किए हैं। और अभी वो जाएंगे, अभी वो गए नहीं हैं, घर पर ही हैं। तो फिर उनको भी बाय बाय बोलना है और अपना भी काम चल रहा है साथ में, क्योंकि लाइट जाने वाली है और इसलिए मैं यहाँ पर प्रेस करने के लिए बैठ गई थी। मैंने उनका लंच वगैरह नाश्ता सब रेडी कर दिया था। और लाइट का क्या था कि लाइट जिस लिए मैं बैठी थी ना यहाँ पर करने के लिए, लाइट आज ना सुबह से और दोपहर तक आती ही रही, लाइट गई ही नहीं थी। ऐसा होता है, ऐसा बहुत बार होता है कि जब हम कोई भी काम, हमें डर होता है कि कहीं ये ऐसा ना हो जाए, तो कभी तो ऐसा होता है कि वो होगा ही होगा, और कभी ऐसा भी होता है कि वो हो ही नहीं सकता। जैसे कि आज मैंने सुबह में प्रेस कर ली है लाइट की वजह से, तो लाइट नहीं गई, लाइट आई ही जा रही है। फिर क्या होता है ना, हमारी बार बार नज़र जाती है कि अब क्यों नहीं जा रही है लाइट, अब क्यों नहीं जा रही है लाइट, है ना। और फिर अगर जैसे हमारा काम हुआ, लाइट चली गई, तो हमें खुशी मिलती है कि चलो अब तो हमारा काम हो गया। बीच में चली जाए तो फिर गुस्सा भी आता है। तो ये चीज़ें होती हैं, ये अंदर से ही होती हैं। और अभी प्रेस कर ली है मैंने और हमारी गुड़िया रानी चली गई है, उसके पापा जी भी चले गए, दोनों को बाय बाय बोला। और उसके बाद फिर मैं सीधा आ गई हूँ इधर। इधर ना बहुत ज़्यादा पत्ते हो रखे हैं क्योंकि हवा बहुत तेज़ चलती है। मैंने इस यहाँ पर ना जैसे कि इकट्ठा हो जाते हैं पत्ते, चारों तरफ से पूरी छत के पत्ते आते हैं, इधर की हवा चलती है तो वो यहीं पर इकट्ठा हो जाते हैं। और हवा और बरसात, कुछ अब मौसम ऐसा ही हो रहा है कि हवा चलती है तेज़ तेज़, और जितने भी नीम के पत्ते होते हैं वो सब गिरते हैं इस टाइम पर, क्योंकि अब आएंगे नए पत्ते। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलो पहले ना इनको इकट्ठा कर लेते हैं, क्योंकि ना पानी जैसे ही मैं डालूंगी तो ये यहीं पर ना फर्श पर ही चिपक जाएंगे और फिर इनको छुटाना हो जाएगा बहुत मुश्किल। और अब जिस तरह से मैं झाड़ू लगा रही हूँ ना, इस तरह से आराम से पूरे पत्ते इकट्ठे हो गए, आप देख सकते हो। बिल्कुल भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। अगर पानी डाल दूंगी ना तो फिर क्या है कि यहाँ पर चिपक जाएंगे, धूल मिट्टी तो आराम से चली जाएगी, लेकिन ये कभी इधर कभी दीवार पर कभी इधर, मुझे बहुत मुश्किल हो जाएगा। और इतने छोटे छोटे से होते हैं कि इनको छुटाना भी ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैंने सोचा कि पहले झाड़ू लगाते हैं और बाद में फिर मैं यहाँ पर इस फर्श को धुल लूँगी, क्योंकि धुलूँगी तो मैं रोज़ ही धुलती हूँ, तो आज भी धुलूँगी, ऐसा नहीं है कि मैं धुलूँगी नहीं, धुलूँगी। लेकिन पहले मैं ये पत्ते इकट्ठा करके नीचे की साइड में कर दूँगी, कि जो पानी है जिससे नीचे जाता है ना, वहीं से मैंने पत्ते भी नीचे कर दिए हैं। क्योंकि इधर ऐसा नहीं है कि कोई मेन रोड है या कुछ है, यहाँ पर हमारा घेर है और काफ़ी बड़ा घेर है, तो ये हमारे ही घेर में पत्ते गिर रहे हैं, ये बाहर नहीं जा रहे हैं। क्योंकि इधर की साइड भी बहुत ज़्यादा बड़ा है, पीछे की साइड भी ना हमारा घर खुला हुआ भी है। शायद मैंने एक आधा बार फ़ोन में दिखाया भी है, वैसे कम ही दिखा पाई हूँ, पर दिखाया है मैंने। और इतना बड़ा है, बड़े की वजह से ही हमने छोटा सा घर ऊपर बनाया था, क्योंकि बहुत बहुत ही बड़ा है। और पूरे घर की सफाई करना, पूरे घर में डेली डेली
बहुत मुश्किल हो जाता था। ऐसा तो नहीं है कि साफ़ सफाई नहीं होती है, अब भी होती है, पर ये है कि अब जैसे झाड़ू लगा दी या फिर धुल दिया तो वो काम ख़त्म हो गया। जब जब हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर फिर और भी ज़्यादा उससे करना पड़ता है, तो वो चीज़ें हो जाती हैं। फिर तो ना पूरा दिन साफ़ सफाई में ही चला जाता था, क्योंकि घर ही इतना बड़ा है। और अब ना जो हमारा पुराना घर था वो भी बेकार हो चुका है, तो उसमें इतना तो है नहीं कि डेली डेली हम पोछा लगाते हैं, पर हाँ झाड़ू लगा देते हैं, साफ़ सफाई कर देते हैं। और वो भी ना बेकार ही हो चुका है, अब उसको भी ये है कि वो हटाना ही पड़ेगा। लेकिन ये है कि जब तक जिस चीज़ का टाइम नहीं आता वो होता नहीं है। हम बहुत बार सोच चुके हैं, बहुत बार कोशिश की है, और बिल्कुल काम शुरू हो जाता है और फिर भी रह जाता है बीच में, क्योंकि टाइम नहीं है, टाइम नहीं आया है। अभी भगवान जी ने नहीं सोचा है उसके बारे में। जिस दिन वो सोच लेंगे ना उस दिन वो सब भी हो जाएगा। जब तक वो सोचते नहीं है ना, वो जब तक कराते नहीं है, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हम तो सोच सोच कर ही रह जाएंगे। जब जब वो कराएंगे ना तो हमें सोचने का टाइम भी नहीं मिलेगा, ये हकीकत है। फिर हमें सोचने का टाइम मिलेगा ही नहीं। तो अभी मैंने वहाँ से पहले पत्ते झाड़ू लगाई, पत्तों को इकट्ठा किया, नीचे डाले, फिर मैंने वहाँ पर धुला। तो वहाँ पर धुलना और झाड़ू लगना आज डबल डबल काम हुए हैं। पर कोई नहीं, ये तो चलता रहता है, काम तो करना ही है, घर का काम है तो वो तो चलता ही रहेगा। और यही चीज़ें होती हैं कि एक आधा काम रोज़ डेली एक्स्ट्रा हो ही जाता है। पर मेरा बहुत मन लगता है। वैसे तो सभी का अपने घर का काम करने में मन लगता ही लगता है, ऐसा नहीं है कि मेरा ही लगता है। मैं ऐसा यहाँ पर किसी के बारे में नहीं बोल रही हूँ, मैं अपना बता रही हूँ कि मेरा मन काफ़ी लगता है अपना काम करने में। और लगातार लगातार भी मैं काम कर लेती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं बीच में बैठ जाती हूँ, नहीं। अगर मेरा मन नहीं होता है काम करने का, कभी कभी होता है हमारी तबीयत ख़राब है, मन नहीं है, या कभी कभी होता है हम बहुत ना अपने आप को वो फील करते हैं कि आज हमारी हिम्मत ही नहीं है कुछ काम करने की, तब ऐसा होता है कि मैं बीच बीच में ना बैठ जाती हूँ थोड़ी थोड़ी देर के लिए, तब ऐसा होता है। और यहाँ पर ना आज मैं ये कंबल रखूँगी, क्योंकि अनुष्का के पापा जी ने बोला है कि मुझे लगती है इसमें बहुत ज़्यादा गर्मी और इसको उठा करके रखो। मैंने कहा अच्छा रख देंगे, क्योंकि मैं जिस कंबल को मैं और अनुष्का ओढ़ते थे वो मैंने पहले ही रख दिया है, वो भी काफ़ी बड़ा था, और इससे अनुष्का के पापा जी ओढ़ते हैं, सोते हैं, तो वो मैंने रखा नहीं था, तो मैंने आज इसको भी रख दिया। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने बोला आज इसे रख देना, मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। मैंने कहा ठीक है, मैं रख दूँगी और आपके लिए खींच निकाल दूँगी। तो यहाँ पर मैं वही काम कर रही हूँ। इधर ये गद्दे और रजाई वगैरह रखी हुई हैं जो मेरी शादी की हैं। और जब ये बेड आया था ना, उससे पहले एक बेड में भी सामान आ रहा था, और अब ये दूसरा बेड आ गया है, तो इसमें भी पूरा बेड ये भर चुका है। और इसमें भी ना बड़ा मुश्किल हो रहा है सामान को रखना, क्योंकि ना ये भी भर गया है। ये हकीकत है, चीज़ें जितनी हो जाती हैं ना, ज़रूरतें हमारी उतनी बढ़ जाती हैं। जितनी हम पर चीज़ें होती चली जाएंगी, ज़रूरतें हमारी उतनी ही बढ़ती चली जाएंगी। अभी पहले एक बेड था तब भी काम चल रहा था, अभी दूसरा आ गया है, अब भी कम लग रहा है ना। तो वो चीज़ें होती हैं, हमारी ज़रूरत बढ़ती हैं, चीज़ें कम नहीं होती हैं, हमारी ज़रूरत बढ़ती रहती हैं। तो अभी मैंने बड़ा मुश्किल से उसको वहाँ पर रखा है, लेकिन अच्छे से मैंने रख दिया है, क्योंकि जब तक अच्छे से वो नहीं रखा जाता है ना तब तक बेड नहीं लगता है, वो आवाज़ करता रहता है, आवाज़ करता रहता है। तो अभी मैंने देखा बेड अच्छे से लग गया है, वो चीज़ जो कंबल था वो भी मैंने अच्छे से रख दिया है। ये काम भी ना अपने मौसम में एक अलग ही होते हैं, कि सर्दियाँ शुरू होती हैं तो सभी कपड़ों को निकालना, गर्मियाँ शुरू होती हैं तो गर्मियों वाले कपड़ों को निकालना, इनको अंदर रखना, बड़ा वो होता है ना, अपने टाइम का हर एक काम बहुत वो होता है। तो अभी जितने भी सर्दियों वाले कपड़े हैं वो एक एक करके अंदर जा रहे हैं। अभी कुछ कपड़े वो रह गए हैं जो मैं पहनती हूँ, एक आधा जर्सी है। मुझे तो सुबह में ना अब भी कभी कभी सर्दी लग जाती है और फिर एकदम से इतनी गर्मी लगती है बहुत ज़्यादा। तो अभी तो मैंने रख रखी है एक आधा, उसको भी मैं बस एक दो दिन में रखने ही वाली हूँ, क्योंकि अभी बीच बीच में जैसे मौसम ख़राब होता है ना जब लगती है सर्दी। ऐसे तो सर्दी नहीं है कि मुझे सुबह उठ करके सर्दी लग रही है, ऐसी सर्दी नहीं है, लेकिन जैसे ही मौसम ख़राब होता है तो वो हो जाता है, हल्की सी सर्दी लगती है। और वो हल्की सी भी लगती है ना, वो भी हमें जर्सी पहनने पर मजबूर कर देती है कि जर्सी पहनो जल्दी से। तो इसलिए मैं उसको भी रख दूँगी, जैसे ही थोड़ा सा मुझे लगेगा कि अभी मौसम ना सही हो गया है तो मैं उसको भी रखूँगी।
तो अभी मैं उसको रख करके आ गई हूँ। कंबल को मैंने सही कर दिया है, जो भी गद्दे वगैरह मैंने उधर से निकाले थे वो भी मैंने सही करके रख दिए हैं। और फिर उसके बाद मैं इधर आ गई हूँ झाड़ू लगाने के लिए। और जो वो पंखे के डब्बे थे ना, वो मैंने इधर कोने में रख दिए हैं बरामदे में, क्योंकि बरसात आई थी। थोड़ी थोड़ी तो मैंने इधर रख दिए थे, क्योंकि ये भीग करके ख़राब हो जाएंगे। और मैंने इसलिए रख रखे हैं क्योंकि मुझे कुछ सामान इसमें रखना है, सही से सामान आ जाएगा। अभी देखती हूँ, सोच तो बहुत कुछ रही हूँ, होगा क्या ये पता नहीं। तो दोनों डब्बे रख लिए हैं मैंने, क्योंकि इनमें सामान बहुत अच्छे से आएगा। कुछ सामान अपना रखना है मुझे इसमें, जिससे मैंने ये डब्बे रख रखे हैं यहाँ पर। तो अभी मैंने इधर से उठा करके उधर रख दिए हैं, क्योंकि अब तो बरसात नहीं आ रही है, ना ही कोई बादल छाए हुए हैं। तो मैंने सोचा कि चलो इनको ना उठा करके वहीं पर रख देते हैं जहाँ से मैंने इनको निकाला था। तो अभी मैंने इनको भी वहाँ पर रख दिया है, और अभी फिर से मैं झाड़ू लगाने लगी हूँ। और जो मैं रात सिलाई वगैरह कर रही थी ना, वो यहाँ पर वो जो थोड़े बहुत कपड़े थे कटिंग की थी, वो यहाँ पर पड़े हुए हैं। और ये यहाँ पर से झाड़ू लगाऊंगी। और कोई नीचे आ गया है तो मैं उसे देख रही थी, क्योंकि अभी नीचे कोई भी नहीं है घर पर। अनुष्का के पापा जी भी चले गए हैं, अनुष्का भी चली गई है। गेट मैंने ऐसे मतलब कुंडी नहीं लगाई थी, लेकिन गेट वैसे लगा रखा था कि कोई आए गेट खोले तो मुझे पता चले। और हमारे गेट का पता चल जाता है, क्योंकि जब गेट खुलता है ना तो वो आवाज़ करता है, खुलता है तो भी आवाज़ करता है, उसे लगाते हैं तो भी आवाज़ करता है। तो वो बता देता है कि हाँ कोई आया है। तो मुझे लग रहा था कि हाँ कोई आया है, लेकिन नीचे भैया आए थे, जो वो आते रहते हैं हमारे घर पर। वो काम कर अपना भी काम करते हैं वो, तो किसी काम की वजह से वो आए थे और फिर वो चले भी गए हैं। तो मैं उनको ही देख रही थी। मैं ये देख रही थी गेट खोला है तो वो बंद कर जाएं, फिर नहीं मुझको जाना पड़ेगा दोबारा से। तो वो बंद कर गए थे, उनको पता है कि हाँ इन्होंने गेट बंद किया हुआ है तो इसको बंद ही करके चलते हैं। अच्छा लगता है जब कोई हमारे बारे में इतना सोचता है, तो बहुत अच्छा लगता है। अभी मैंने झाड़ू लगाई है और सभी चीज़ों को अच्छे से संगवाया है, सेट किया है, सारे काम ख़त्म किए हैं। और फिर मैंने यहाँ पर पोछा लगाना शुरू कर दिया है। जब अनुष्का स्कूल चली जाती है ना, तो काम सुबह से ही जल्दी से शुरू हो जाता है जब वो स्कूल जाती है, क्योंकि वो एक रूटीन सा बन जाता है, वो रूटीन में आता है काम। क्योंकि जब हम एक बार अपना काम घर का शुरू कर देते हैं ना, तो फिर हम ये होता है कि चलो कर लेते हैं। और जब अनुष्का स्कूल नहीं जाती है तो मुझे भी थोड़ा सा आलस आ जाता है। मैं भी सोचती हूँ कि चलो स्कूल तो जा ही नहीं रही है, आराम से काम शुरू करेंगे, आराम से काम शुरू करेंगे। तो वो चीज़ें होती हैं। पशु वगैरह होते हैं तो जल्दी सुबह में काम शुरू हो जाता है, क्योंकि पशुओं का काम तो बहुत जल्दी से सुबह में शुरू होता है। पशु है नहीं तो काम हमारा अपना थोड़ा सा लेट शुरू होता है, क्योंकि पशुओं का क्या होता है, दूध वगैरह निकालना, उनको चारा करना, वो टाइम से ही चाहिए उनको, फिर वो दूध नहीं देते हैं। तो इसलिए अब पशु वगैरह हम रखते नहीं हैं तो फिर थोड़ा सा लेट हो ही जाता है। फिर यही लगता है, मैं अगर वैसे तो मैं 5 बजे सुबह में डेली 5 बजे सो करके उठ जाती हूँ, फिर मुझे नींद ही नहीं आती है, चाहे मैं लाख कोशिश कर लूँ। और ना ही मैं सोना चाहती हूँ 5 बजे तो, और 5 से पहले ही खुल जाती हैं आँखें, 4:30 तक खुल जाती हैं आराम से मेरी आँखें। फिर मैं सोना नहीं चाहती, ना ही मुझे अच्छा लगता। फिर मैं अपना थोड़ा थोड़ा सा काम शुरू कर देती हूँ। कान्हा जी को उठाती हूँ, मंदिर में लाइट वगैरह जलाती हूँ, पानी भर के रखती हूँ, क्योंकि कैंप पर भरना होता है। तो वो पानी भरना, बोतलों में पानी भरना है ना, और फिर चाय बनाना। फिर कभी अनुष्का के पापा जी के रूम में आना कि उठ जाओ, दिन निकल आया है, जल्दी से उठ जाओ। फिर मुझे लगता है कि ये बोलेंगे क्यों मुझे से, क्या मुझे कुछ काम नहीं है अभी, मैं तो सोऊंगा। फिर वो भी ना लेट ही सोते हैं, तो फिर मेरा मन नहीं होता है। मैं कभी बोल देती हूँ, कभी मैं सोचती हूँ रूम में घूम करके भी चली जाती हूँ। मैंने कहा नहीं, सोने देते हैं, क्योंकि वो तो खुद ही सो करके उठ जाएंगे। उनके फ़ोन आने लगते हैं जैसे ही सुबह होती है, तो वो खुद से ही उठ जाते हैं, और मेरे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब मैं सोचती हूँ ना, एकदम से उनका फ़ोन ही आ जाता है। और गुड़िया रानी को मैं उठाती ही नहीं हूँ, मुझे उससे कुछ कराना ही नहीं है। अगर वो स्कूल जाती है तब मैं उसको ज़रूर उठाती हूँ, और वो उठ भी जाती है सो करके। जब मैं उससे बोलती हूँ ना कि गुड़िया बाबू स्कूल का टाइम हो गया है, तो जैसे मैं बोलती हूँ, जो भी मैं उससे बोलती हूँ प्यार में,
कुछ होते हैं अपने शब्द, तो वो उठ जाती है सो करके। ऐसा नहीं है कि वो मना करती है, क्योंकि होता है, उसको भी रहता है कि कहीं मैं लेट ना हो जाऊं और गाड़ी ना निकल जाए स्कूल की, तो उसको भी रहता है। जो कोई भी जो काम जिस काम को करता है ना, उसको रहता है कि हाँ हमें टाइम से करना चाहिए। तो वो स्कूल चली गई है। मेरा जो रूटीन था मॉर्निंग वाला, वो भी सुबह से शुरू हो गया है, और मैं भी अपना काम टाइम से ख़त्म कर लूँगी। सब अपने अपने काम पर चले गए हैं, मैं भी अपने काम पर लगी हुई हूँ। और अभी आ गई हूँ घर का काम ख़त्म करने के बाद, इधर कपड़े धुल रही हूँ। वैसे मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं इस तरह से कपड़े धुलूँगी, लेकिन अनुष्का के पापा जी सुबह में जैसे ही यहाँ से गए, उन्होंने सफ़ेद शर्ट पहनी हुई थी और ये पैंट भी ना उनकी बिल्कुल नई ही थी। आज मैंने ही बोला था कि सफ़ेद शर्ट पहन लो, अच्छी लगती है, एक आधा बार ही उन्होंने पहनी है, और वो नई ही रखी हुई थी। और ऐसा हुआ कि वो गांव में जैसे ही निकले, गाड़ी से बाहर निकल के किसी से बातें कर रहे थे, गए तो गाड़ी से ही थे, अगर अंदर होते तो ऐसा कुछ नहीं होता। और जैसे ही वो बाहर निकले, तो होली का तो अभी वो ही है कि होली अभी गई है, तो किसी ने उन पर रंग डाल दिया, और रंग भी ऐसा डाला है कि मैं क्या बताऊं। कि वैसे कुछ नहीं है, ये सब चीज़ें होती हैं, अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ा सा मेरी मेहनत बढ़ गई। फिर मैंने इन कपड़ों को भिगो दिया उसमें सर्फ डाल करके, लेकिन मुझे नहीं लगता ये जो पेंट है ना वो तो छूट जाएगी, ना ही उस पर ज़्यादा कलर था, कहीं एक आधा था थोड़ा बहुत, लेकिन इस साइड का मुझे नहीं लगता कि ये छूट जाएगी। और आज ना मेरी ही नज़र लग गई अनुष्का के पापा जी को। मैं उनसे बोल भी रही थी जब वो जा रहे थे, मैंने कहा बहुत सुंदर लग रही है आपको ये शर्ट। तो होता है कि मेरी ही नज़र लग गई, शायद उनको, उन पर ऐसा रंग डाला किसी ने। और मैं तो डर गई थी जैसे ही वो आए, मैंने सोचा पता नहीं इनको क्या हो गया, क्योंकि दूर से देखा था तो पूरे ये ना रेड कलर था। तो मैं तो एक बार के लिए तो डर गई थी जब मुझे पता चला कि हाँ इन्होंने ना किसी ने रंग डाल दिया। मैंने कहा चलो कोई नहीं। थोड़ा सा मुझे लगा कि अभी तो मैंने प्रेस वगैरह करके कपड़े पहनाए थे, अभी आप इस तरह से। मैंने कहा आप गाड़ी से बाहर निकल के कर क्या रहे थे, मैंने उनसे बोला। तो बोल रहे थे कि मैं ऐसे ही बातें कर रहा था, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था। मैंने कहा चलो कोई नहीं, त्योहार है, अब तो त्योहार तो चला गया है, पर कोई नहीं, सही है आप पर रंग डल गया। तो अभी इस वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।